अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। अगेन एक Q&A है और अगेन बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हुए हैं और मोस्टली क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स अब वो एक रिपीट ही होता है। मैंने जिनको बहुत दफ़ा जो है वो रिस्पॉन्ड किए हैं, तो इस दफ़ा कोशिश होगी कि ज़्यादा बेहतर तरीके से कुछ डिफरेंट वे से उसको एक्सप्लेन कर सकूं। अब जिस तरह ये पहला क्वेश्चन ही है, ये बेसिकली मल्टीपल क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन बनाया हुआ है और वो ये है कि कहते हैं कि हम अपने अंदर ये जो हम जब कोई ख़बर सुनते हैं किसी की बीमारी की, या हमें जो अपने आप से रिलेटेड ये खौफ अक्सर आया रहता है कि हमें ये बीमारी तो नहीं है, ये जिसको हम आम लफ्ज़ों में हिपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, हेल्थ एंग्जाइटी बोलते हैं। तो इससे किस तरह निकलें ना। अच्छा, तो मैं ना रिसेंटली काफ़ी इस चीज़ को एक्सप्लेन करता रहा हूँ कि हम जिस दुनिया के अंदर ये जो पूरी एग्जिस्टेंस है, ये इट्स एन हॉरेबल प्लेस ना। और घबराना शायद एक नेचुरल अमल है, पर हम ही क्यों, मतलब हम जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो उनके साथ ये सब कुछ नहीं होता कि, और क्या ऐसा हम करें। सो फर्स्ट थिंग तो ऑफ कोर्स हम उन लोगों में से हैं जो जेनेटिकली एक चीज़ साथ लेके हैं, हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा सोचते हैं, हमारे पे चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो और फिर एक डिसऑर्डर भी क्रिएट हो गया अंदर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सो उसकी वजह से हम वो नॉर्मल लोगों की तरह शायद उस तरह नहीं कर पाते। नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन? अगर इस तरह भी है तो फिर क्या करें हम? इसी अजियत में वक्त गुजारते रहे बैठ के कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, मर तो नहीं जाऊंगी, ये बीमारी तो नहीं है। किसी का सुन लिया उसको हार्ट अटैक हुआ था, किसी का सुन लिया कोई इस तरह मरा था, मुझे लगता है मुझे भी यही हो जाएगा, मुझे भी यही हो रहा है, मुझे भी यही हो रहा है। सो खैर ऐसे ही चलती रहेगी ज़िंदगी। एक कोड आज शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। देखो, मैं अपनी अपनी मिसाल आपको देता हूँ एक छोटी सी। जो तो लोग इधर जो पाकिस्तान से सुन रहे हैं, शायद उनमें से बहुत से लोगों को पता होगा, यहाँ पे एक एरिया मतलब ये रिसेंटली हो गया है इधर से, ये नथिया गली के साथ में एक ट्रैक है, मुश्कपुरी ट्रैक। तो मैं यूजुअली ट्रैक वगैरह नहीं करता, ये भाई वगैरह करते थे, मेरा फर्स्ट टाइम था। सो मेरे लिए वो बड़ा हार्ड था। तो अब वो तकरीबन कोई 1.5 घंटे का होगा ट्रैक, और वो इनिशियली बिल्कुल इसी तरह है ना, स्टीप, और आपको बुरा हाल हो जाता है आपका। सो हाफ वे वहाँ पे जो है, मतलब 40-50% जो है ना, वो बिल्कुल इसी तरह ही जाता है। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है ना, आप अंदाज़ा लगा लें कि वो ऐसे लग रहा था मेरे लंग्स बाहर आ जाएंगे। ज़ाहिर आप ऊपर जाते हो तो आपका ज़ोर भी लगता है और आपका धम धम दिल धड़क रहा है सारा। बेशक पिछले 4-5 साल से आई एम फीलिंग वे फाइन, मुझे कोई किस्म का कोई इशू नहीं रहा, मेरी लाइफ बड़ी पुरसकून है। बट आई हैव हिस्ट्री। मैं आज से अगर 6 से 7 साल पहले अपने आप को कभी याद करूं तो मैं वो इंसान था जो घर, एक तो था ना कि बाहर जाना, बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता, मैं ना ट्रैवलिंग कर सकता था, ना मैं बाहर जा सकता था, ना मूव कर सकता था। इवन कि घर रहना भी, अगर मुझे ये आइडिया हो जाता ना कि घर में इस टाइम कोई नहीं है, तो वो मेरे लिए मौत थी। कौन लेके जाएगा मुझे हॉस्पिटल में, मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये मेरी कंडीशन थी, ठीक है। एंड नाउ जब वो एक जंगल है, ठीक है, उसके हाफवे में उधर वो, और डम डम डम, आपको पता है कहते हैं एंग्जाइटी के अंदर आपका हल्का सा वो दिल तेज होता है। लोगों को मैं कहता हूँ वॉक करो, वॉक तक नहीं कर पाते। और मैं टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ, मेरे साथ खुद ही सब कुछ होता रहा। सो इवन दो मैं बहुत आगे निकल गया हूँ ये सारी एंग्जाइटी पीरियड से, बट सडनली ना उधर जब मैं बैठा हूँ ना साइड पे, तो एक बड़ी शदीद एंक्शियस थॉट आई ना, मारे ही ना जाए यार, यहाँ पे तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई उठाने भी नहीं लेके जाएगा, ठीक है। और आ सकती थी एक इंसान जिसकी ये हिस्ट्री रही हो, ये घबराना। खैर मेरे साथ जो भाई और दोस्त थे, वो दो तो आगे चले गए, उनको मैं कहा अब जाओ। एक मेरे साथ था, तो उसने कहा कि चल वापस चलते हैं ना, अगर नहीं होता कोई नहीं। खैर
खैर मैं उधर बैठा रहा। अब ज़ाहिर है वो हल्का सा एक वो टाइम चाहिए था मुझे। सो बैठ के वही अपने आप को काम किया थोड़ा सा ना। वो जो एक थॉट है ना कि हाँ भाई इधर ख़त्म हो गया, मतलब एक साथ बिल्कुल खाई सी होती है हर टाइम। आप इतना सा एरिया समटाइम्स होता है बिल्कुल स्टीप हो जाता है और आप वहाँ पे फिसल सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा वहाँ पे। तो इतनी आपको वो थॉट्स आ रही हैं सडनली, मतलब जो एक वो होता है ना, वो जिसको मैं बोलता हूँ कि एक वो कोपिंग आपने करनी होती है अपनी थॉट्स के साथ। मैं आपको हमेशा बोलता रहूँ, मैं कभी इस तरह नहीं इन्फॉर्मेशन करता कि नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, कुछ नहीं। मेरे पे वो वर्क नहीं करती, मुझे बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने इस तरह का जो मेरा रिस्पॉन्ड था वो था मर तो मैं, मतलब यहाँ पे मैं रहता हूँ, गुजरांवाला में रहता हूँ यहाँ पे, या मैं कहीं पे कहीं और हूँ, मर तो मैं कहीं भी सकता हूँ। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू डाई, कि अगर मैं मर जाऊँगा, ये कितनी प्यारी जगह है मरने के लिए। मतलब जंगलों के अंदर मुझे पसंद है, फॉरेस्ट वगैरह, पहाड़, नेचर। सो मरना ही है, एक दिन मरना ही है सारों ने, मैंने भी मरना ही है। तो ये कितनी खूबसूरत जगह है मरने के लिए, इतने खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे, चलो इधर ही मर जाते हैं खैर। और सडनली मैं खड़ा हुआ हूँ, हम पे वो टॉप पे भी गए हैं और इसी तरह फिर वापस आए हैं। आई वॉज टोटली फाइन। हालांकि मुझे नींद का बड़ा मसला रहता है, मैं 3-4 दिन रहा हूँ, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई, मुझे यूजली नहीं आती किसी जगह पे जाके, बट आई वॉज टोटली फाइन और मैं बड़ा अच्छा मेरा टाइम गुजरा। सो ये बताने का मकसद ये है कि आपका एक कोपिंग मैकेनिज़्म, आप वो जो फियर की थॉट्स आई हैं ना, उसको रिस्पॉन्ड किस तरह करते हो। आपको उतना ही स्ट्रेंथ के साथ उसको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है मर जाओगे। इधर मैं एक और सॉरी मैं इसको ज़रा एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारों को इसी में कवर हो जाएगा। आपने किसी फाइटर को कभी देखा है? सबसे ज़्यादा मतलब जो है ना इम्पैक्टफुल फाइटर वो होता है जो आपको डरा सकता है। वो ये है कि वो मार खा के लहूलुहान हुआ हो और फिर भी आपकी तरफ देख के वो हंस रहा हो। इट ब्रेक्स यू। नाउ जो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था नीत्शे, वो भी यही बात बोलता था कि लाइफ जो भी देती है आपको, जो उसे हॉरर्स देती है, बैड एक्सपीरियंसेस देती है, सब कुछ, उसको रिप्लाई करो आई लव इट, दैट्स हाउ यू डू इट। यही आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए अपनी एंक्शियस थॉट्स को लेके, अपनी नेगेटिव थॉट्स को लेके। जो भी आ रहा है, आओ आई एम टोटली फाइन विद इट, आई लव इट, जो होगा सब कुछ यही है। और आप देखोगे कि आपकी ये जो एंग्जाइटी है, आपके जो हॉरर्स हैं, वो खुद ब खुद गायब होना शुरू, क्योंकि आप बॉदर ही नहीं कर रहे इन चीज़ों को। क्योंकि आप कहते हो आ भी गई तो सो व्हाट, ये तो नहीं कर रहा कि ना 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 आए नो 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 नो। जितनी देर तक आपके अंदर ये हेजिटेशन रहेगी, ये डर रहेगा, नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है कि मतलब ये तो नहीं हो सकता मेरे साथ, मैं ये भी नहीं करने को कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ आ भी जाए तो सो व्हाट। सो ये सिर्फ आपको जो है ना अपनी थॉट्स ये आए और डेली आपको एक हैबिट बनाए, जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि बाद में भी आप जब कोप भी कर लेते हो, आप एंग्जाइटी से निकल भी जाते हो, आपको लाइफ के अंदर ऑन एंड ऑफ इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं आपके साथ, आपको इसको फेस करना पड़ सकता है। बट आपका ये एक मैकेनिज़्म बना होता है ना कि आपने रिस्पॉन्ड किस तरह करना है नेगेटिव थॉट्स को, तो आप किसी भी सिचुएशन में बड़ा ईजिली उसको कोप कर लेते हो और आप मूव ऑन हो जाते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि जो बताने की कोशिश की है वो आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे और इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। खैर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है अच्छा एक ना ये फिर यही इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि कहते हैं पागलपन से डर लगता है, हमें लगता है कि हम पागल हो जाएंगे, तो इसका क्या सलूशन होना चाहिए, कि मतलब हाउ टू ओवरकम।
हम ना अगेन ये भी बिल्कुल एक बीमारी है ना बेसिकली, तो ये भी सेम उसी के अंदर ही फॉल करता है आपके। आपको डर लगता है कि मुझे ये कहीं ये मेंटल डिजीज़ तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, तो वो इतना एक्सट्रीम हुआ होता है आपके अंदर, वो फोबिया सा बना होता है, मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं पागल तो नहीं हो जाऊँगा। मैंने ना इसका क्योंकि जो ये जो जनरलाइज एंजाइटी है ना, तो इसके अंदर आपको ना मुख्तलिफ फोबियाज रहते हैं, और ये वाला भी अक्सर औकात लोगों को ये कभी ना कभी फेस करना पड़ जाता है। सो मैंने इसका जो ना एक वो जो आप ये समझ लें कि काउंटर था मेरा इसको लेके, वो इस तरह का था कि मुझे कई दफ़ा जब लोग कहते हैं ना कि यार हम तो इतने तंग आ गए, हमारा दिल करता है कि हम बस ना मर जाएं यार, मैं कहा आप नहीं मर सकते। और उसकी एक रीज़न ये होती है क्योंकि आपको, हाँ, अगर आप बहुत डिप्रेशन के अंदर चले जाओ ना, तब आप उस तरफ जा सकते हो, और आपको उस टाइम में हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं आपको लेके जाएं। बट एंग्जाइटी के अंदर ना मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट है, मतलब आप एक चीज़ से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर रहे हो, आप मौत से डर रहे हो, तो आप क्यों करोगे, ठीक है। इसी तरह जो आपका पागलपन का भी जो खौफ है ना, आपको जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है, ठीक है, जो मैंने आई सीन पीपल जो टोटली लॉस्ट हो जाते हैं, वो तो लॉस्ट हुए होते हैं, उनकी तो बिल्कुल सेंसेस काम नहीं कर रहे हो। अगर आपके सेंसेस काम कर रहे हैं, यूर वरीड के मैं तो इट्स मेन कि आपको सिर्फ एक फोबिया, एक एंग्जाइटी है, और सो वट अगर कुछ हो भी जाता है, अव्वल तो बेतहाशा आपके लिए हेल्प सेंटर्स हैं, आप किसी अच्छे साइकोट्रिस्ट के पास जाके आप अपना कर सकते हो। बट अब एक बात कर रहा हूँ, उसको कोप करना है अपने राइट वे, तो वो क्या आपका हो सकता है ना, तो वो आप सो वट अगर हो भी जाता है कुछ ऐसा, ठीक है, हो जाए, मतलब सेंसेस में रह के मैंने क्या कर लिया है, ठीक है। वो इवन के मेडिटेशन को लेके ना कई लोग अक्सर बोलते होते हैं ना कि हो सकता है ये सिर्फ आपकी एक मेंटल स्टेट ही हो, तो मैं अक्सर बोलता था अगर आप मेंटल स्टेट के अंदर अपने मज़े में सुकून में बैठे हो तो आपको तकलीफ है, हो सकता है इसके अंदर कुछ भी ऐसा ना हो, कोई मैजिक ना होता हो इसके अंदर, जो कि नहीं भी है, बट इट्स लाइक अ मेडिसिन फॉर योर ब्रेन। सो जिन लोगों ने इसको किया है वो जानते हैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से, बट इसको एक्सप्लेन नहीं क्योंकि प्रॉपरली किया जा सकता साइंटिफिकली, तो बस बट एज लॉन्ग एज आपके लिए कोई चीज़ काम कर रही है, आपको काम रखती है, आपको सुकून देती है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूरी भी नहीं है। सो इसी तरह मैं कहता हूँ कि हर चीज़ का ना देखो आप कि यार सो वट अगर कोई चीज़ होती है, आप अपने अंदर जो फोबियाज़ है ना, इनको आपको निकालने का यही तरीका है, वो लेट इट बी यार, देखी जाएगी, हमको वखरे पागल थोड़ी है सारी पागल कर रहे हैं। सो चीज़ों से आप भागना, आपको अगर ये डर है ना किसी चीज़ का बहुत शदीद डर है, तो सबसे पहले आपने उस डर का इलाज करना है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आपको कोई बीमारी है, आपको बीमारी नहीं है, आपको कहते हैं आप पागल हो, आप पागल नहीं हो, सो ये बाद में देखना। अब भी जो इतना एक्सट्रीम फोबिया है, पहले उसको काम डाउन करो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसी तरह होता है क्योंकि वो फोबिया होता है आपका, जैसे ही वो फोबिया काम डाउन होता है आपके वो सारी वो बीमारियाँ शिमारियाँ वैसे ही बाहर हो जाती हैं। हाँ, फिर अगर कुछ रह भी जाए, आपको लगे कि यार ये तो एक्चुअली में कुछ था, कोई टेस्ट वगैरह करवाए, उसके बाद उसका जाके इलाज करवा लिया, दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ये जो फोबियाज होते हैं ना, ये जो डर होते हैं, ये बीमारी से बहुत बड़ी अजियत है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मौत इतनी बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं है, मौत का जो खौफ है ना वो बहुत बड़ा इंसिडेंट है। वो तो हमारी जो, क्योंकि वो इम्पेक्ट कर रहा है हमारी इस गिफ्ट के ऊपर, हमारी इस लाइफ के ऊपर, और इस चीज़ को जो चीज़ तबाह कर रही है ना वो गलत है, हमें उसको अवॉइड करना है, उसको डील करना है। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फियर है। सो फियर काम डाउन हो, बीमारियाँ आती हैं जाती हैं, उनके इलाज भी चलते हैं, सब कुछ चलता ही है इस दुनिया के अंदर, यही सब कुछ चलता है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी नहीं है, बस ठीक है चल रहा है, कायनात में इसी तरह ही है ना सब कुछ।
बड़ी जो फियर है ना, ये इसका काउंटर होना बहुत ज़रूरी है। सो आपने अपना फोकस ये रखना है कि यार मुझे इस फियर को किसी तरीके से काउंटर करना। उसके लिए आपको कोई हेल्प जो हो ना मिलती है, आपको लगे कि यार ये आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन से अगर हेल्प होती है, आप कहीं पे भी माइंडफुल रहते हो, वो हेल्प है। आपका किसी से बात करके आपको लगता है कि मेरे अंदर से फियर्स कम होते हैं, वो कर सकते हो। साइकाइट्रिस्ट बैठते हैं, मतलब बेतहाशा हेल्प्स हैं आपके लिए। सो गो फॉर इट। जो चीज़ भी सूट करती है वो आप करो यार, क्योंकि फियर्स नहीं होने चाहिए आपकी लाइफ में। अच्छा, एक और था कि काफ़ी वीडियोस देखते रहे होंगे, जनरेट होती हैं मेरे माइंड में कभी की क्रिएटिव आइडियाज़। अच्छा, एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको मैंने रिस्पॉन्ड तो किया था पर मुझे अच्छा लगा था, और वो ये था कि कहते हैं कोई क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आते माइंड के अंदर ना, तो वो किस तरह आ सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं कि अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं उसके लिए ना, अगर तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप किसी किस्म के डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हैं तो उसके लिए तो ऑब्वियसली पहले आपको इसको काउंटर करना है, क्योंकि ये इतनी एनर्जी ले जाते हैं आपके। आप 24 आवर्स वरीड हो, आपकी जो एनर्जी, आपकी जो थॉट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, आप बैठ के बस यही सोचते जा रहे हो कि यार ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। तो क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़, क्योंकि ब्रेन का काम है वो तो थॉट्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। और वो मज़े की बात ये है कि वो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बड़ा क्रिएटिव है आपका जो ब्रेन है। प्रॉब्लम इज़ कि उसको आप कहीं सुकून दोगे तो वो क्रिएटिव होगा, वो ऑलरेडी हर वक्त प्रोसेस में। आपको तो ख्वाब के अंदर नहीं वो जीने देता। एंग्जाइटी वाले लोगों को डरोने डरोने ख्वाब आते हैं, ठीक है। तो आप तो नींद के अंदर भी जब आपका ब्रेन चल रहा है उसके अंदर भी आप उसी जगह पे फंसे हुए हो, फियरफुल हो। सो जस्ट इमेजिन कि आप कितनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो। सो मेरा मानना ये है कि जो आपका ब्रेन है ना वो नेचुरली बड़ा क्रिएटिव होता है। हम आज बात करते हैं ना कि यार वेस्ट बड़ी तरक्की कर गया, वेस्ट ने बड़ा इस तरह किया है। आपको पता है वेस्ट की तरक्की के अंदर सबसे बड़ा हाथ ये है, उनके बेसिक नीड्स सब पूरे हैं। हम जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं यहाँ पे तो बेसिक नीड्स ही पूरे नहीं होते। आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जो है वो 24 घंटे सोचती रहती है। सो वो कहाँ पे, हालांकि इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पर। हमें जो ये पाको हिंद है, ये जो एरिया है दुनिया की, मतलब 2 अरब से ज़्यादा आबादी तो यही है 7 में से। बट जस्ट इमेजिन हमें तो कहाँ का कहाँ होना चाहिए। हाउ कम, ये छोटे छोटे से मुल्क हैं वहाँ पे वेस्ट वाली साइड पे, ये बरतानिया वगैरह, ये इतने तरह से मुल्क हैं, हमारे एक शहर जितने ये मुल्क हैं। और वो देख लो आज वो रूल करते हैं, और वो रूल उनका जस्टिफाइबल भी है, और उसकी रीज़न ये है कि उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, न्यू आइडियाज़ निकालते हैं, न्यू इन्वेंशंस करते हैं। मैं ये कई दफ़ा बड़ा हार्ड है, बट वो हसन सर अक्सर बोलते होते हैं ना, कहते हैं कि हमने क्या करना, हमने तो आज तक गाड़ी का एक वाइपर नहीं बनाया। और ट्रू, क्योंकि हम लोग अगेन अपने वो, हम जिस सिचुएशन में फंस गए हुए हैं हम उससे निकलते ही नहीं। अजीब एडिक्शंस हैं हम लोगों की, और हमारी वो अगेन जो बेसिक्स जो हमारे हैं वो पूरे ही नहीं होते यहाँ पे, और इंसान उसी में फंसा रहता है। वो इंसान ही मजबूर है, उसके भी इंस्टिंक्ट्स हैं, उसकी भी नीड्स हैं, ठीक है। सो जब आपकी रूटीन ही पूरी हो रही है तो वहाँ अपने आगे का क्या सोचना है ना। सो बट मैं अगेन, ये तो ओवरऑल बात हुई, बट अगेन जो कहते हैं, मैं उन लोगों से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली यू आर फाइन और स्टिल आप क्रिएटिविटी की तरफ नहीं आते, सो उसके लिए फर्स्ट रीज़न तो ये है कि आपके अंदर कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी यहाँ पर आपकी कंज्यूम हो रही हैं वो चीज़ें। और दूसरी चीज़, ये हर एक के लिए, इवन दो आप कोई स्टूडेंट हो, आप कहीं जॉब करते हो, आप कोई बिज़नेस करते हो, व्हाटएवर, कुछ टाइम मेडिटेशन को लाजमी दिया करें। एंग्जाइटी नो एंग्जाइटी, डिप्रेशन नो डिप्रेशन,
ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। ये आपका ब्रेन बहुत शार्प करता है, आप खुद फील करना शुरू करोगे, क्योंकि ये आपको वो रेस्ट, वो कामनेस जो आपके ब्रेन को चाहिए वो ये प्रोवाइड करता है, आपका मेडिटेट होना। और ज़रूरी नहीं है कि आपसे मतलब आप अगर आप कहते हो कि यार मेरे से खुद नहीं हो पाती, मैं तो लोगों को अक्सर कहता हूँ कि इनिशियली आप लोग गाइडेड मेडिटेशंस, बेशक इतने गाइडेड मेडिटेशन हैं, मुझे अभी टाइम नहीं मिलता उस तरह कि प्रॉपरली मैं कैमरे के आगे बैठ के गाइडेड मेडिटेशंस किया करूँ मेरी, पर पुरानी पड़ी होंगी, अगर वो किसी के लिए हेल्पफुल है तो वो ढूंढ के उनको बुक मार्क कर सकता है। तो नहीं तो यूट्यूब पे और बहुत सी पड़ी हुई हैं, जोन सी भी अच्छी लगती है आप दिन के अंदर 5 से 10 मिनट दिया करो। आपको खुद थोड़े अरसे बाद फील होना शुरू होगा कि आपका पिक करना चीज़ों को वो कितना तेज़ है, और आप जो है ना, जहाँ पर आपको 2 या 3 वेज किसी चीज़ के नज़र आते थे, वहाँ पर आपको 6 से 7 वेज नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा इनको इस तरह भी आप ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, आपको न्यू आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को वो रेस्ट मिलेगा। और अल्टीमेटली इंसान जो है वो, उसने देखो आज कहाँ से कहाँ पे आ गया, और क्योंकि उसकी रीज़न है, इंसान के ब्रेन ने जो है वो तो क्रिएटिव होना ही है, ये उसके अंदर है, ये बिल्ट इन है, ये खुदा ने उसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है। प्रॉब्लम इज़ कि हमारे ब्रेन को वो टाइम मिलता ही नहीं, या वो डिप्रेशन में रहता है, या उसके हमारे साथ कहते हैं बेसिक नीड्स के मसले रहते हैं, या और कहीं पे ये ऑक्यूपाइड हो जाता है, या हमसे खुद बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ इन सेंस लाइफ के अंदर कुछ बैड टाइम आया, किसी का ब्रेकअप हो गया सपोज करें, वो उस मातम के अंदर, उस दुख के अंदर अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार देता है, उधर अपनी एनर्जी लगाई रखता है। सो चीज़ों को आप, अपने ब्रेन को आपको जो टाइम चाहिए वो मिलता नहीं है। सो अपने आप को कंपोज रखें, इजी रखें, रिलैक्स करें, और इस ब्रेन को अपना काम करने दें, आप खुद ब खुद क्रिएटिव होते जाओगे। खैर ये मेरा टेक है, और ये आज के जो क्वेश्चंस थे उन पे मेरा एक ओपिनियन था अपना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।